प्रधानमंत्री मोदी को लगता है रिटायर्ड अधिकारियों का वो ज़्यादा पसंद करते हैं और रिटायर्ड अधिकारियों को ज़्यादा मौका मिलता है। फिलहाल बात करूंगा एसबीआई की। स्टेट बैंक का मुद्दा देश में छाया हुआ है। इनके जो प्रमुख है दिनेश कुमार खाड़ा, आपको बता दूं ये 2022 में ही रिटायर हो गए थे और इनको फिर से कंटिन्यू किया गया। कुछ तो खासियत होगी, रिटायरमेंट के बाद आपको कंटिन्यू किया जाए, आप बगैर खास हुए तो नहीं, क्या क्या क्वालिटी नहीं होगी इनमें आप कल्पना कर सकते हैं। 3 बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है कि भैया आप आंकड़े दीजिए, लेकिन ये कोई पहले अधिकारी नहीं है। इससे पहले ईडी, जो सबसे ज़्यादा आज इस देश में एक ही नाम जुबान पर होता है लोगों का, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कभी सुना था आपने? ईडी को अधिकार है कि 1 रुपए के आरोप में भी आपको अब गिरफ्तार कर ले, ये अधिकार है, पहले कुछ अलग था। उसके जो इससे पहले जो प्रमुख थे मिश्रा जी, संजय मिश्रा, उनको तो 3 बार एक्सटेंशन दिया गया था। वो भी बड़े काबिल अधिकारी थे, सरकार के बड़े करीबी थे संजय मिश्रा। और सोचिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उनको लेकर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाइए, इतना एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं। फिर सरकार ने फिर दायर किया कि नहीं हटा सकते, अभी इनसे काबिल अधिकारी नहीं मिल रहा है। ईडी में और कोई काबिल अधिकारी नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया कि अच्छा ठीक है, इतना महीना और काम करवा लीजिए, उसके बाद हटाइए, अब नहीं सुनेंगे। तब जाकर मिश्रा जी को हटाया गया। ये भी रिटायर, लेकिन अभी रुकिए, एसबीआई का नाम सबसे ज्यादा है, फिर ईडी का नाम सबसे ज्यादा है, 2 बता दिए। अब आते हैं ईसी, इलेक्शन कमीशन। इसमें भी अभी ज्ञानेश कुमार जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो बताइए इस रिटायर्ड अधिकारी, मोदी सरकार में रिटायर्ड अधिकारी का जलवा है। कितनी काबिल अधिकारियों की या तो देश में कमी है या इनसे कोई बेहतर है नहीं। लेकिन ये ऐसी नहीं है। एक बार याद है आपको, 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था संविधान खतरे में है, डिक्टेटरशिप है। मैं नहीं कह रहा हूं, पता उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी, यही जो अभी वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है, यही वजह थी। दरअसल उस समय जो चीफ जस्टिस थे उनको कंटिन्यू करने की कोशिश हो रही थी और ये बात डीवाई चंद्रचूड़ को पची नहीं। यंग थे, सबसे लंबा कार्यकाल इनको मिल रहा है, ये अड़ गए। और अड़ गए तो सरकार ने कदम पीछे हटाया और तब जाकर डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई। नहीं तो उस समय भी किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कंटिन्यू करने की बात हो रही थी। इतना ही नहीं, सोचिए अभी जो सीडीएस है अनिल चौहान, ये भी रिटायर हैं, इनको भी रिटायर के बाद मिला गया है। प्रमोद चंद्र मोदी, सोचिए ये भी बड़े अधिकारी थे, इनको भी रिटायरमेंट का राज्यसभा का मेंबर दिया गया। तो रिटायर अधिकारियों का जो जलवा है वो फिलहाल जो कार्यरत हैं, दिनेश कुमार खाड़ा जो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो रिटायर है। और सोचिए रिटायरमेंट का कहानी इतनी ही पुरानी नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, मोदी जी ने तय कर लिया था कि हमको तो इनको रखना है। और भारत जब वो प्रधानमंत्री बने तो पहला बिल लाया गया था, अध्यादेश लाया गया था और नृपेंद्र मिश्रा को फिर प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी बनाया गया था। सोचिए, तो ये प्रेम है रिटायर अधिकारियों से। एक बहुजन अधिकारी की बात बता रहा हूं, नाम जगदीश प्रसाद, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लाकर उनको हटा दिया गया था। तो रिटायर अधिकारियों का इस सरकार में बल्ले बल्ले। लेकिन आपको बताना है, चुनाव आयोग के जो अभी प्रमुख बने हैं, मतलब दूसरे नंबर पे हैं ज्ञानेश कुमार, 2 जो नियुक्त हुए नए चुनाव आयोग, उसमें ज्ञानेश कुमार भी रिटायर हैं। ईडी के जो पिछले प्रमुख थे वो भी रिटायरमेंट पर रिटायर, और उसके बाद एसबीआई के दिनेश कुमार खाड़ा। तो सोचिए ये रिटायरमेंट का मसला क्या है? क्या इस देश में आईएएस की कमी है? आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो हर साल होता है। उसके बाद भारत सरकार ने तो अब जाकर मतलब बिना आईएएस बने लोगों को सेक्रेटरी लेवल की नौकरियां देनी शुरू कर दी है। उसमें रिजर्वेशन का भी कोई ख्याल नहीं है। आइए इंटरव्यू दीजिए और सेक्रेटरी बन जाइए। एक आईएएस को सेक्रेटरी बनने में सालों लग जाते हैं। तो इस देश के बड़े बड़े पदों को रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग
उस वरीयता क्रम में होंगे जिनको प्रमुख बनना होगा, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसबीआई हो, क्या वो सवाल नहीं उठाते होंगे? क्या वो पूछते नहीं होंगे कि मेरी बारी है, आप उनको क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, अभी जो स्टेट बैंक के दिनेश कुमार खाड़ा ये रिटायर अधिकारी हैं, तो देश के कुछ चुनिंदा जो विभाग हैं वो रिटायर अधिकारी सुशोभित कर रहे हैं। और ये रिटायर अधिकारी काबिलियत होगी, सरकार को काबिलियत लग रही है, शानदार काम कर रहे होंगे, तभी तो इनको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो दूसरे जो सीडीएस बने हैं अनिल चौहान, वो भी रिटायर्ड थे सेना से, उनको मौका दिया गया है। एसबीआई के दिनेश कुमार खाड़ा, जिनको सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है, वो भी रिटायर्ड हैं। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। नृपेंद्र मिश्रा, जो बाद में राम मंदिर का जिन्होंने जिम्मा संभाला, वो भी रिटायर थे। ज्ञानेश कुमार, वो भी रिटायर थे। और संजय मिश्रा, जो अब नहीं है, वो भी रिटायर थे। तो आप लोग बताइए कि रिटायर अधिकारियों को बार बार सरकार क्यों काम पर लगाती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस सरकार, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक देश, इस देश में जब ऐसे ही सरकारी नौकरियों का अकाल है और जब आईएएस की प्रॉपर नियुक्ति होती है हर साल, कमी की तो कोई संभावना ही नहीं, कम से कम आईएएस का एग्जाम तो प्रॉपर होता है, हर साल होता है, जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर होता है। तो आईएएस अधिकारियों की भी कमी है, आईपीएस अधिकारियों की भी कमी है। और कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग। सोचिए कि नौकरी से रिटायरमेंट के बाद एक आप चपरासी बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, आपको रिटायर होना पड़ता है। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो भी रिटायर हो जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सरकार के चहेते अधिकारी हैं तो आपको रिटायर होने के बाद भी लगातार पदोन्नति दी जाएगी, लगातार आपको काम दिया जाएगा, लगातार आपको नौकरी दी जाएगी। और ईडी वाले में तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। अब एसबीआई वाले अधिकारी हैं वो भी रिटायर हैं, ईडी वाले, ईसी वाले जो ज्ञानेश कुमार रखे गए हैं वो भी रिटायर थे। तो रिटायर अधिकारियों से मोदी जी का इतना प्रेम है, इतना लगाव है कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सोचिए, ये उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में कई सारे रिटायर्ड आईएएस भी जो हैं वो भी मतलब मंत्री हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हों। मैं जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ, हरदीप पुरी हों। उसके बाद आपको बता दें कि रेल मिनिस्टर जो हैं वो भी ये सारे के सारे अधिकारी हैं। तो मोदी जी की सरकार में रिटायर अधिकारियों के लिए बड़ा मौका होता है। आप बताइए कि रिटायर अधिकारी कितने मेहनती होंगे, कितने टैलेंटेड होंगे, ताकि इनको नौकरी पर नौकरी, नौकरी पर नौकरी, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता है। मेरी चिंता उन लोगों के लिए है जो इनके नीचे रहते होंगे और जिनका नंबर आता हो कि अब प्रमोशन इस बार उनका होना तय है, उनका मौका छीन जाता होगा। ये ठीक नहीं है। ठीक जो इनके पीछे वाला होता होगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ अड़ गए थे, उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे कि कोशिश हो रही थी कि जो डीवाई चंद्रचूड़ का नंबर आना था इनको रोक दिया जाए और जो कंटिन्यू है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको और एक्सटेंशन दी जाए, या फिर किसी गैर वरीयता वाले को बनाया जाए। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने रीढ़ में हड्डी दिखाई थी, अरे थे। 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हो गई। वही डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जिन्होंने फैसला दिया, उन्होंने एक बयान में कहा था कि जुडिशरी पर इस देश को भरोसा करना चाहिए, मैं ये बात से नहीं, बोलकर नहीं, काम करके दिखाऊंगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ की बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको दी है। मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि दिनेश कुमार खाड़ा जो अभी एसबीआई के चेयरमैन हैं, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सारी बहस है, रोज 3-3 बार जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी है, वो भी रिटायर थे 2022 में और उनको भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल रहा है, दिया गया है। तो ये है, ऐसे चल रही है मोदी सरकार में अधिकारियों की जो कुछ बड़े पद, ईसी खासकर इनकम टैक्स, और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन और ईडी, अभी सबसे ज़्यादा इस देश के लोगों के जुबान पर इनकम टैक्स, ईडी और एसबीआई है। तो ईसी में भी एक अधिकारी रखे गए हैं जो रिटायर हैं, ईडी में अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ईडी में पिछले वाले पर विवाद हुआ था। एसबीआई के जो प्रमुख हैं अभी, वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो सोचिए, जिस देश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसी देश में रिटायर्ड अधिकारियों की बल्ले बल्ले है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इनकी क्या, इनकी काबिलियत, इनका हुनर, इनकी राष्ट्र सेवा की वजह से इनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, या सरकार का कृपा पात्र होने की और कुछ वजह है? क्या कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है?
तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।